ऑल पार्टी डेलीगेशन की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात। 59 सांसदों ने विदेश दौरे पर पीएम मोदी को पूरी रिपोर्ट दी। 33 देशों के दौरे के बाद डेलीगेशन ने की पीएम से मुलाकात। दुनिया भर में डेलीगेशन के 7 ग्रुप ने खोली पाकिस्तान की पोल। विदेश से लौटे डेलीगेशन के चीफ रविशंकर प्रसाद ने अपने दौरे को सकारात्मक बताया। कहा, दुनिया के हर देश से आतंकवाद के खिलाफ समर्थन मिला। पाकिस्तान पर रविशंकर प्रसाद का बड़ा आचार। कहा कि वहां की सेना आतंकवादियों के साथ है। भारत की लड़ाई आम लोगों से नहीं, दहशत के खिलाफ है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर बोले, हर देश में हमारी डिप्लोमेसी का असर दिखा। कोलंबिया को भी पाकिस्तान को लेकर के अपना स्टैंड बदलना पड़ा। शशि थरूर बोले, हमें 5 देशों का पूरा समर्थन मिला है। आतंक के खिलाफ जवाब देना हमारी जिम्मेदारी। हमें जो जिम्मेदारी मिली थी उसे पूरा किया। इंडोनेशिया मलेशिया में खुली पाकिस्तान की पोल। आतंकवाद पर इंडोनेशिया का भारत को मिला साथ। संजय झा के नेतृत्व में इंडोनेशिया दौरे पर गया था डेलीगेशन। देहरादून से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की पाकिस्तान को चेतावनी। कहा कि आतंकियों ने हमारे लोगों को धर्म पूछकर मारा, हम उनका कर्म देखकर जवाब देंगे। रक्षा मंत्री बोले, 11 साल में मोदी सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के घर को मजबूत किया। नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े हर मामले में सरकार के रवैये और काम करने के तरीके को बदल दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर की पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी। कहा कि अगर फिर आतंकी हमला हुआ तो घुस कर मारेंगे। विदेश मंत्री ने पाकिस्तान पर आतंकियों को खुलेआम ट्रेनिंग देने का आरोप लगाया। कहा कि वो इन्हें ट्रेन कर भारत में छोड़ रहे हैं, जिसे भारत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मोदी सरकार की कामयाबी पर बात की। कहा, 11 साल में कई ऐतिहासिक काम हुए। सीएम योगी बोले, केंद्र सरकार ने हर वर्ग के लिए काम किया। विकसित भारत की दिशा में तेजी से काम हुआ है। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, पीएम मोदी के नेतृत्व में भरोसा बढ़ा है। वैश्विक मंच पर भारत की छवि मजबूत हुई है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोले, देश को विकसित करने पर हमारा फोकस है। 11 साल में हमने भारत को आत्मनिर्भर बनाने पर काम किया। हर क्षेत्र में तरक्की के लिए करते रहेंगे काम। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का बयान। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले कि 11 साल से पीएम नरेंद्र मोदी हैं। 11 साल में बीजेपी ने ऐतिहासिक काम किए। सीएम भूपेंद्र पटेल बोले, भाजपा की सरकार दमदार है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश की राजनीतिक संस्कृति बदल दी। मोदी सरकार के 11 साल पर पूरे होने पर गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि पीएम मोदी की योजनाओं से देश में अभूतपूर्व प्रगति हुई। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर स्मृति ईरानी का बयान। पीएम मोदी ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से देश के कल्याण के लिए काम किया। हम उनके मजबूत नेतृत्व के जारी रहने की प्रार्थना करते हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने की है हाई लेवल मीटिंग। पूर्वोत्तर समेत देश के कई राज्यों में बाढ़ के हालात पर चर्चा। गृहमंत्री ने समय रहते तैयारियों के निर्देश दिए। राजा रघुवंशी के मर्डर केस में बड़ा खुलासा हुआ। मर्डर के बाद इंदौर गई थी सोनम। वारदात के 2 दिन बाद 25 मई को सिलीगुड़ी के रास्ते ट्रेन से पहुंची थी इंदौर में किराए के घर पर रुकी थी सोनम। राज कुशवाहा से मुलाकात के बाद वाराणसी होते हुए गाजीपुर पहुंची। सोनम रघुवंशी पर एक और चौंकाने वाला खुलासा। राजा की हत्या के लिए गुवाहाटी रेलवे स्टेशन के पास से खरीदा था हथियार। हनीमून ट्रिप के दौरान सोशल मीडिया से दूर थी सोनम। एक भी फोटो अपलोड नहीं किया। मर्डर के बाद राजा का सोशल मीडिया अकाउंट यूज किया। राजा रघुवंशी हत्याकांड की एफआईआर कॉपी सामने आई। एफआईआर के मुताबिक 22 मई की दोपहर को परिवार का राजा और सोनम से संपर्क टूटा। राजा की सोने की चेन, अंगूठी समेत कई सामान गायब थे। सूत्रों के मुताबिक सोनम ने अपनी आंखों के सामने ही हत्या करवाई थी। विधवा होकर प्रेमी राज से शादी करने की प्लानिंग थी। 5 महीने से राज और सोनम के बीच थी नजदीकियां। सोनम के पिता की फैक्ट्री में काम करता था राज। राजा की अंतिम यात्रा में भी पहुंचा था राज कुशवाहा। सोनम के पिता के साथ मौजूद था राज कुशवाहा। राजा मर्डर केस में एक और नया खुलासा। 16 मई को रची गई थी हत्या की साजिश। राज ने फोन पर सोनम को पूरी प्लानिंग बताई थी। राजा रघुवंशी के भाई विपिन ने हत्या में 5 लोगों से ज्यादा लोगों के शामिल होने का दावा किया। कहा कि ये 5 लोगों का काम नहीं है, और भी लोग शामिल हैं। सोनम नाटक कर रही है। राजा के भाई विपिन का दावा, सोनम ने शादी से पहले ही अपनी मां को दी थी चेतावनी। शादी का अंजाम अच्छा नहीं होने की बात कही थी। विपिन ने सोनम की मां को भी आरोपी बनाने की मांग की। कहा कि सोनम की मां को राज और सोनम के लव अफेयर के बारे में जानकारी थी। आरोपी राज कुशवाहा की बहन ने कहा, मेरा भाई निर्दोष है, उसे फंसाया जा रहा है, मेरे भाई को रिहा किया जाए। राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में आनंद को 7 दिन की ट्रांजिट रिमांड। 16 जून तक रिमांड पर रहेगा आरोपी आनंद। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। डिप्टी स्पीकर के पद के लिए चुनाव कराने की मांग की। 11 साल से खाली है डिप्टी स्पीकर का पद।
संजय भंडारी केस में आज ईडी के सामने पेश नहीं हुए रॉबर्ट वाड्रा। तबीयत खराब होने का दिया हवाला। ईडी को मेल पर अगली तारीख पर पेश होने के लिए कहा। यूपी के बहराइच में महाराजा सुहेलदेव महाराज के भव्य स्मारक का लोकार्पण। सीएम योगी ने किया लोकार्पण। बोले कि सुहेलदेव महाराज को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। आजमगढ़ के विश्वविद्यालय का नाम भी महाराजा सुहेलदेव के नाम पर रखा गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस से पूछे सवाल, सुहेलदेव महाराज को सम्मान क्यों नहीं दिया। पटना के पालीगंज में अज्ञात अपराधियों ने 2 बाइक सवार युवकों को गोलियों से भून डाला। सोनू कुमार और रोशन कुमार की मौके पर मौत हो गई। लालू यादव का नीतीश सरकार पर हमला। पोस्ट करके लिखा, नीतीश बीजेपी ने विधि व्यवस्था का दम ही नहीं निकाला, उसका अंतिम संस्कार किया। नीतीश के शासन में हुई 65,000 लोगों की हत्या। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का लालू यादव को जवाब। कहा कि नीतीश सरकार में एक्शन होते हैं, अपराधी आधे घंटे में करते हैं आत्मसमर्पण। लालू यादव खुद हर अपराध का प्रतीक हैं। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का अटैक। चिराग पासवान के बयान पर बोले जितन राम मांझी। कहा कि कुछ लोग दुनिया को दिखाने के लिए बोलते हैं, ताकतवर वो होता है जो बोलता नहीं। पीएम मोदी से मिली दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता। अपने 100 दिनों की उपलब्धियों के बारे में पीएम को जानकारी दी। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने की कैबिनेट बैठक। स्कूल एजुकेशन बिल को दी मंजूरी। इस साल 1 अप्रैल से हो गया लागू। दिल्ली के मंत्री आशीष सूद का बयान। कहा कि अब फीस को लेकर के मनमानी नहीं कर पाएंगे प्राइवेट स्कूल। दिल्ली पुलिस ने पूर्व सीएम आतिशी को हिरासत में लिया। भूमिहीन कैंप पर एंटी डिमोलिशन प्रदर्शन में शामिल थी आतिशी। पूर्व सीएम आतिशी बोली कि बीजेपी और रेखा गुप्ता को झुग्गी वालों की हाय लगेगी। झुग्गी वालों की बीजेपी कभी भी वापस नहीं आ पाएगी। मनीष सिसोदिया को 20 जून की पूछताछ के लिए दूसरा समन। दिल्ली एंटी करप्शन ब्रांच ने क्लासरूम घोटाले मामले में भेजा समन। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर के ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर हमला। कहा कि ये केंद्र की लापरवाही का नतीजा। सेना की वीरता का राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रही है बीजेपी। ममता बनर्जी बोली आतंकी हमले वाली जगह पर क्यों नहीं थी सुरक्षा। विधानसभा में कहा पर बीजेपी सरकार देश के लोगों को सुरक्षा देने में नाकाम, इसलिए चले जाना चाहिए। ममता बनर्जी बंगाल को आतंक और कट्टरवाद का गढ़ बन रही नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी का आरोप। बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल का तंज। कहा कि सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने की लगी सीएम ममता बनर्जी से प्रस्ताव में ऑपरेशन सिंदूर का नहीं रखा नाम। मुंबई महानगर पालिका चुनाव में चलते शिवसेना यूबीटी ने अपने कई कार्यक्रम की घोषणा की है। 1 अगस्त को आदित्य ठाकरे के नेतृत्व में मुंबई में बड़ी रैली हुई। पुणे में एनसीपी शरद गुट का स्थापना दिवस समारोह। पार्टी अध्यक्ष शरद पवार ने पार्टी मुख्यालय में पार्टी का झंडा फहराया। पार्टी के स्थापना दिवस पर छलका शरद पवार का दर्द। कहा नहीं सोचा था कभी पार्टी में फूट पड़ेगी। शरद पवार बोले देश हित के फैसले में मैं और मेरी पार्टी हमेशा सरकार के साथ है। राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में हम कभी भी राजनीति नहीं करते। केरल में कोच्चि के नजदीक समंदर में सिंगापुर के जहाज में लगी आग पर काबू। दूसरे दिन आग पर पाया जा सका काबू। बाउंड्री कूलिंग ऑपरेशन जारी। जहाज में लगातार हुए विस्फोट से आग की स्थिति गंभीर बनी रही। जहाज अभी भी 10 से 15 डिग्री पोर्ट की ओर झुका है। जहाज में कई कंटेनर के पानी में गिरने की खबर। कर्नाटक हाई कोर्ट ने बेंगलुरु भगदड़ मामले पर सुनवाई। आरसीबी के मार्केटिंग रेवेन्यू हेड निखिल सोसले को नहीं मिली राहत। कल सरकार कोर्ट में रखेगी अपना पक्ष। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आईआईटी हैदराबाद में युवा वैज्ञानिकों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में हिस्सा लिया। ज्योति प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुरू किया। चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा में योग उत्सव। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी शामिल हुए। फारूक अब्दुल्ला ने श्रीनगर से कटरा तक शुरू की वंदे भारत ट्रेन की सवारी। कहा कि ट्रेन हमें बहुत फायदा पहुंचाने वाली है। जम्मू कश्मीर के शराबबंदी और अतिक्रमण को लेकर के लोगों ने खुला मोर्चा। कश्मीरी पंडित और मुस्लिम समाज के लोग बड़ी संख्या में सड़क पर उतरे। प्रदर्शनकारियों का सरकार के मिलीभगत से मंदिर और शमशान भूमि पर अवैध अतिक्रमण का आरोप। कहा कि फारूक और उमर अब्दुल्ला के लोग इसमें शामिल हैं। कानपुर के रायपुरवा में हिस्ट्री शीटर सुनील गिलट का पुलिस ने निकाला जुलूस। दहशत फैलाने वाले हिस्ट्री शीटर को गली गली घुमाया गया। गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर इलाके में सूटकेस में मिला 26 साल की युवती का शक। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। गोरखपुर में दिनेश निषाद मर्डर केस का आरोपी जुगल निषाद गिरफ्तार। पुलिस ने एनकाउंटर में जुगल के पैर में गोली मारी। देहरादून में आधी रात की फायरिंग। लड़कियों से छेड़खानी करने के रोकने पर मंचलों ने चलाई गोली। शराब के नशे में पुलिस चौकी के पास लड़कियों को छेड़ रहा था। गोली चलाने के बाद बाहर आई पुलिस ने को दबोचा, बाकी फरार कर दी। मुंबई लोकल हादसे के खिलाफ लोगों ने किया प्रोटेस्ट। हाणे रेलवे स्टेशन पर हंगामा। वृंदावन स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर के कॉरिडोर निर्माण का प्रस्ताव पास हो गया। सीतामढ़ी में बनेगा माता सीता का भव्य मंदिर। बिहार सरकार ने 12 एकड़ भूमि आवंटित की। राजधानी दिल्ली में भीषण गर्मी और हीट वेव जारी। मौसम विभाग ने 2 से 3 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। राजस्थान में फिलहाल गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली। गंगानगर में 47 डिग्री से ज्यादा तापमान।
आईसीसी हॉल ऑफ फेम में एमएस धोनी का नाम भी हुआ शामिल। झारखंड राज्य क्रिकेट संघ ने दी बधाई। समाज स्तर पर बंद हुआ शेयर बाजार। 53 अंक की गिरावट के बाद 82,391 पर बंद हुआ सेंसेक्स। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए में 4 पैसे की तेजी आई। 1 डॉलर की कीमत 85 रुपए 62 पैसे पर पहुंची। सोने के दाम में भी 142 रुपए की तेजी। 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने का भाव 96,006 रुपए पर पहुंचा। फ्रांस में नाबालिग छात्र ने अपने टीचर की चाकू मारकर हत्या कर दी है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। इजरायल के रक्षा और विदेश मंत्री पर ब्रिटेन ने लगाया प्रतिबंध। गाजा के साथ संघर्ष को लेकर के कूटनीतिक फैसला।